सीवा ओएसिस पर सूरज कहर ढा रहा था, मानो आग का दरिया बह रहा। विक्रम एक आर्कियोलॉजिस्ट, रेगिस्तान के रहस्यों का दीवाना था। प्रिया एक जर्नलिस्ट, अपना कैमरा एडजस्ट कर रही थी। वो यहाँ एक अलग कहानी के लिए आई थी, अनजाने की ओर खींची चली आई थी। इस कठोर जमीन में उसे एक रोमांच महसूस हो रहा था। सीवा ओएसिस रेत के समुद्र में जड़ा एक पन्ना सा था। यहाँ प्राचीन इतिहास दबा हुआ था। विक्रम और प्रिया एक टीम का हिस्सा थे जो भूले हुए सूर्य देवता आमोन रा के मंदिर की खुदाई कर रहे थे, अतीत को उजागर कर रहे थे। हवा में एक उम्मीद सी तैर रही थी, कोई बड़ी खोज होने वाली थी, ऐसा लग रहा था। विक्रम ने रेत की आखिरी परत को हटाया। धातु की एक चमक उसकी नजर में पड़ी। उसकी सांसें रुक सी गईं। प्रिया इधर आओ, देखो। यह एक डिस्क था, एक अजीब काले पीतल का बना हुआ। इसकी सतह पर हायरोग्लिफ्स खुदे हुए थे, ऐसे हायरोग्लिफ्स जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखे थे। प्रिया पास आई, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये सिंबल्स, ये मिस्र के नहीं है। विक्रम ने डिस्क को ध्यान से देखा। उसे मानना पड़ा, ये निशान अनजाने थे। ये कोई मामूली चीज नहीं थी, ये कुछ अनोखा था। उस रात तारों की छत के नीचे प्रिया ने स्थानीय किस्से सुनाए। कहते हैं रेत में रहस्यमयी रोशनियां दिखाई देती हैं। लोग प्राचीन शक्तियों और छिपे हुए खजानों की बातें करते हैं। विक्रम एक मुस्कुराहट के साथ सुन रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। किस्से तो बस कहानियां होती हैं प्रिया। पर अगर उनमें कुछ सच्चाई हो तो? अगर ये डिस्क ही वो कुंजी हो तो? डिस्क उनके बीच में पड़ा था, ठंडा और खामोश। जैसे जैसे चांद ऊपर चढ़ता गया, हवा में एक अजीब सी गूंज भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह डिस्क से आ रही हो। विक्रम और प्रिया हैरानी से देखते रहे। डिस्क चमकने लगा, एक हल्की अलौकिक रोशनी से धड़कने लगा। इसकी सतह पर अजीबोगरीब सिंबल्स हिलने डुलने लगे। विक्रम का संदेह टूट गया। उसने चमकते हुए डिस्क की तरफ हाथ बढ़ाया। इसमें कौन से राज छुपे हैं? प्रिया का दिल उम्मीद से धड़क रहा था। क्या उन्हें सच में कुछ असाधारण मिल गया था? रेगिस्तानी रात अनगिनत संभावनाओं से भरी हुई थी। लालटेन की रोशनी में विक्रम एक पुराने डिस्क को देख रहा है जिस पे कुछ लिखा है, जो पुराने जमाने के सीक्रेट्स बता रहा है। प्रिया अपने नोट्स पियर एच रही है और उसे एक खोए हुए पेपिरस का जिक्र मिलता है जो 3री सदी बीसी का है, जिसका नाम है सूरज का गुस्सा, जो आग में जल गया था। अचानक डिस्क हिलने लगती है और टेंट की दीवार पे चमकते हुए बिंदुओं का नक्शा बन जाता है। ये कहीं रास्ता दिखा रहा है, प्रिया धीरे से कहती है, और गीजा के पठार तक का रास्ता ढूंढती है। विक्रम थोड़ा डरता है क्योंकि पहले की खोजें बेकार गई थी, लेकिन ये बुलावा बहुत जोरदार है। चलो चलते हैं, वो मान जाता है। बाहर एक परछाई उन्हें घूर रही है। वो अकेले नहीं है। विक्रम ने अजीब सी डिस्क पकड़ी। गीजा की गर्मी में भी ये ठंडी थी। प्रिया ने उनका नक्शा देखा। पिरामिड बस आगे होने चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट थी। उन्होंने बरसों से इस ट्रिप का सपना देखा था। आखिरकार वो यहां थे, फिरौनों की धरती पर। विक्रम मुस्कुराया, पर उसकी रियर में सिहरन दौड़ गई। डिस्क उसके हाथ में हल्के से हम कर रही थी। जैसे ही वो पिरामिड के पास पहुंचे, रेत के भंवर से एक आदमी निकला। वो एक बूढ़ा बेडॉइन था। उसकी आंखें विजडम से भरी थीं। उसने धीरे से बोला। उसकी आवाज रेगिस्तानी हवा की तरह खुरदुरी थी। रेगिस्तान में कई राज छुपे हैं, उसने चेतावनी दी। रेत की फुसफुसाहट से सावधान रहो, ये आम इंसानों के लिए नहीं है। विक्रम और प्रिया ने एक दूसरे को कंफ्यूज्ड नजरों से देखा। बूढ़ा आदमी जितनी जल्दी आया था, उतनी ही जल्दी गायब हो गया, उन्हें एक बेचैनी सी फीलिंग के साथ छोड़कर। अगले दिन वो स्फिंक्स के सामने खड़े थे। उसकी निगाहें पुरानी अनकही कहानियों से भरी थीं। विक्रम ने स्मारक की तरफ एक खिंचाव महसूस किया, एक साइलेंट बुलावा। उसकी जेब में रखी डिस्क अजीब तरह से गर्म हो गई। उसने स्फिंक्स के नीचे एक ढीला पत्थर देखा। वो आसानी से हट गया, एक अंधेरा रास्ता दिखाते हुए। प्रिया देखो, उसने कहा। अंधेरे में उतरने से पहले उन्होंने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। हवा भारी हो गई, समय और धूल की गंध से भरी हुई। रास्ता एक बड़े से कमरे में खुलता था। उनकी टॉर्च की रोशनी में खजाने चमक रहे थे, लेकिन ये किसी फिरौन का धन नहीं था। अजीब धातुएं, चमकते पत्थर और एक अनजानी भाषा में लिखे शिलालेख दीवारों पर थे। ये ऐसा कुछ था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक परछाइयों से एक आदमी प्रकट हुआ। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो रात के आसमान की तरह शिमर कर रहे थे। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। किसकी इतनी हिम्मत जो इस पवित्र जगह को डिस्टर्ब करे? उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। विक्रम हकलाया,
हमने बस ये रास्ता ढूंढा, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। आदमी करीब आया, उसकी निगाहें तेज थीं। इस जगह में ऐसे राज छुपे हैं जो दबे रहने ही चाहिए, उसने चेतावनी दी। बीते हुए समय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब जाओ और इस जगह के बारे में कभी किसी से मत कहना। फिर जितनी जल्दी वो प्रकट हुआ था उतनी ही जल्दी गायब हो गया, हवा में एक धीमी फुसफुसाहट छोड़कर। विक्रम के दिल में डर और उत्सुकता आपस में लड़ रहे थे। उसने प्रिया को देखा जिसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। हम ऐसे ही नहीं जा सकते, उसने कहा। उसके दिल में कंपकंपी के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। उसने डिस्क ऊपर उठाई। ये एक अजीब सी एनर्जी से धड़क रही थी। वो एक अनदेखी ताकत से खींचे हुए कमरे में और अंदर चले गए। दीवारें अब इंट्रिकेट नक्काशी से ढकी थीं। उन्होंने एक सेलेस्टियल मैप दिखाया। सितारे अनजाने पैटर्न्स में व्यवस्थित थे। विक्रम ने डिस्क और मैप के बीच एक कनेक्शन महसूस किया। उसने डिस्क को मैप के बीच में एक पेडिस्टल पर रख दिया। यह बिल्कुल सही जगह पर फिट हो गई, जैसे ताले में चाबी। कमरा हम करने लगा। दीवारों पर नक्काशी एक अजीब रोशनी से चमकने लगी। ऊपर आसमान फट गया। सितारे अपनी जगह बदलने लगे, दीवार पर बने मैप जैसे ही पैटर्न्स बनाते हुए। विक्रम और प्रिया और डर से देखते रहे। उन्होंने कुछ बहुत पुराना जगा दिया था, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे था, और वो उन्हें देख रहा था। विक्रम और प्रिया डर के मारे पीछे हट गए। उनके दिल धड़क रहे थे। उनके सामने एक आदमी खड़ा था। उसका शरीर चांदनी से बना हुआ सा चमक रहा था। उसके हाथ में एक लाठी थी जो एक अजीब हरे रंग की रोशनी से धड़क रही थी और गुफा को एक अलौकिक प्रकाश से भर रही थी। तुमने संतुलन बिगाड़ दिया है, वो आकृति गर्जी। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। तुमने उसे जगा दिया है जिसे सोया रहना चाहिए था। हमने जानबूझकर नहीं किया, विक्रम हकलाया, अपने हाथ रक्षात्मक रूप से ऊपर उठाते हुए। हम बस ये देखना चाहते थे कि अंदर क्या है। अनजान होना कोई बहाना नहीं। वो आकृति गर्जी, तुमने इस दुनिया पर कहर बरपा दिया है। धातु की पौड़ हिंसक रूप से कांपने लगी। भनभनाहट एक बहरे कर देने वाली दहाड़ में बदल गई। इसकी सतह पर दरारें पड़ गईं, जिससे अंदर एक आकृति की झलक दिखाई देने लगी। एक आकृति निकली जो चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी। वह लंबा और राजसी था। उसकी भेदी सुनहरी आंखें ऐसी थीं जैसे वो उनकी आत्मा में देख रही हो। रक्षक, उसने कहा। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। आप जाग गए हैं। मनुष्यों के बच्चों, उसने कहा। उसकी आवाज कोमल लेकिन शक्तिशाली थी। तुम हजारों सालों से छिपे एक रहस्य पर ठोकर खा गए हो। विक्रम और प्रिया रक्षक को देखते ही उनका डर विस्मय में बदल गया। वह शक्ति बिखेर रहा था, प्राचीन ज्ञान की एक आभा जो गुफा में भर गई। गुफा का प्रवेश द्वार अंदर की ओर फट गया, जिससे कक्ष धूल और मलबे से भर गया। चौंककर विक्रम और प्रिया ने देखा कि हथियारबंद सैनिक अंतरिक्ष में आ रहे हैं। उनके हथियार उन पर ताने हुए हैं। घुटनों के बल, हाथ जहां हम देख सकें, उसने आज्ञा दी। उसकी निगाह किशोरों और उनके सामने अलौकिक प्राणियों के बीच टिकी हुई थी। वे कोई मायने नहीं रखते, चमकते हुए आदमी ने कहा। उसकी आवाज एक अप्राकृतिक प्रतिध्वनि के साथ गूंज रही थी। उसने अपना स्टाफ थोड़ा ऊपर उठाया। सैनिकों को एक मूक चेतावनी, यह मामला केवल हमारा है। दहलीज के प्रहरी, हम इसका फैसला करेंगे, अधिकारी ने आगे बढ़ते हुए कहा। उन अवशेषों को छोड़ दो और उनसे दूर हट जाओ। आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में दखल दे रहे हैं। पोर्टल कमजोर हो रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज तात्कालिकता के साथ गूंज रही थी। इसके खुलने से ऐसी ताकतें निकल गई हैं जो इस दुनिया के ताने बाने को खोलना चाहती हैं। आपको इसे बंद करना होगा, मनुष्य के बच्चों। विक्रम ने महसूस किया कि ताबीज शक्ति से धड़क रहा है। उसकी ऊर्जा उसकी रगों में दौड़ रही है। वह अब समझ गया था, यह कोई मामूली ट्रिंकेट नहीं था। यह एक चाबी थी, एक ऐसी शक्ति का जरिया जिसके बारे में वह कभी नहीं जानता था। विक्रम, प्रिया फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे डर लग रहा है। उसका हाथ ढूंढ रहा था। उसकी पकड़ मजबूत थी। हम क्या करें? हम वही करेंगे जो हमें करना है, उसने कहा। उसकी आवाज उसके सीने में कंपकंपी के बावजूद दृढ़ थी। उसने एक गहरी सांस ली और ताबीज को ऊपर उठाया। उसकी रोशनी गुफा को एक अलौकिक चमक से नहला रही थी। संदेह का समय समाप्त हो गया था। दो दुनियाओं का भाग्य अधर में लटका हुआ था।